में गर्मी भीषण रूप से दिखा रही है और लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जिले में चंबल नदी भी लोगों का प्यास नहीं बुझा पा रही है। पानी तो है लेकिन लापरवाही की वजह से पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पानी की समस्या का हल निकालने के लिए 47 करोड़ की पेयजल परियोजना बनाई गई है, लेकिन इस परियोजना का काम काफी धीरे चल रहा है। ऐसे में शहर के लोगों के सामने पानी की समस्या खड़ी हो गई है और राहत मिलने के कोई आसार अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। बूंदी जिले में करोड़ों की लागत से चंबल पेयजल परियोजना पर काम चल रहा है ताकि लोगों को राहत मिल सके, लेकिन ये काम काफी धीरे हो रहा है। RUIDP को अगस्त 2024 तक इस परियोजना को पूरा करना था, लेकिन अब तक परियोजना का आधा हिस्सा भी पूरा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि हालात ऐसे हैं कि शहर के 1.5 लाख की आबादी को तत्काल राहत की जरूरत है। फिलहाल 22 MLD पानी चंबल परियोजना से मिल रहा है, जबकि 4 MLD पानी 19 गाँव में सप्लाई किया जा रहा है। RUIDP की पानी की क्षमता को 26 MLD से बढ़ाकर 34 MLD करने की योजना थी, यानी कि कहा जा सकता है कि 88 लाख लीटर पानी कागजों में अटक गया है। ये योजना इतनी महत्वपूर्ण है कि जल संकट की समस्या को कम कर सकती है, लेकिन अब तक की काम की गति को देखकर लगता है कि लोगों को राहत मिलने में काफी समय लग सकता है। प्रदेश भर में भीषण गर्मी का दौर जारी है, तो पानी की किल्लत भी जो है सामने आ रही है। बूंदी की बात की जाए तो बूंदी में भी जो है 44 कह सकते हैं 24 घंटे से लेकर 72 घंटे की जो है सप्लाई हो रही है। इसमें आमजन को जो है बड़े परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। दर दर के लिए उन्हें पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। वहीं सरकार द्वारा JJM जो योजना थी उसके तहत भी जो है पानी पहुँचाया जाना था, लेकिन RUPI जो है उसके तहत पानी पहुँचाया जाना था, लेकिन वो पानी अभी तक नहीं पहुँच पाया, जिसके चलते परेशानी उन्हें उठानी पड़ रही है। हमारे साथ तमाम शहर के लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे वर्तमान में सर पानी की हालत क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? पानी की किल्लत बहुत ज़बरदस्त चल रही है और राजस्थान की तो गर्मियाँ मशहूर हैं। यहाँ कल भी बहुत तेज़ आंधी आई थी और यह इतना तेज़ तापमान होता है, इतना अधिक तापमान होता है कि आदमी को क्या, परिंदों को, चरिंदों को भी बड़ी परेशानी आती है। तो यहाँ पानी की जहाँ तक सप्लाई की बात है, जो विभाग दावे करता है, विभाग अपने दावे में बिल्कुल फेल है। जगह जगह पाइपलाइन फूटी हुई है। 1982 में बूंदी में मांगली परियोजना से पानी आया था, तो आज भी बूंदी के किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि मांगली परियोजना की से हमारा पानी का पूरा पेट भर जाता था, पूरे पानी का खर्चा चल जाता था। लेकिन बीच में चंबल परियोजना से यहाँ पानी आया तो वो पानी मांगली नदी पर डाला जाता है वहाँ के टैंक में, और उसके बाद से हमारी किल्लत और बढ़ गई बूंदी की। आप देखें तो हैंड पंप पे भीड़ लगी हुई है, आपस में लोग, औरतें आपस में झगड़ा करती हैं पानी की खातिर। पानी की इतनी किल्लत है कि जितना पानी दावा करता है विभाग उतना पानी हमें मिल नहीं रहा, उसका 30% पानी मिल रहा है। RUPI जो DP है उसके तहत जो है बूंदी में 88 लाख लीटर पानी लाना था, लेकिन फाइलों में अटका हुआ है, बड़ी परेशानी है। सरकार कह रही है RUIDP और जलदाय विभाग के जो अधिकारी हैं, इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। दोनों एक दूसरे पर अपने आप को एक दूसरे पर थोप कर अपने कर्तव्य से बचना चाह रहे हैं। बूंदी शहर में जो जलापूर्ति की वर्तमान में स्थिति है, लगभग 48 घंटे से 72 घंटे में पानी आ रहा है, जबकि सरकार, राज्य सरकार ने हमेशा ही बूंदी शहर में दोहरीकरण लाइन का काम पहले शुरू करने की बात कही और बूंदी में जो जलापूर्ति 24 घंटे नल आए ऐसी व्यवस्था करने की बात कही, लेकिन इनके आपसी तालमेल की कमी के कारण जो कार्य पूर्ण होने थे गर्मी से पहले, वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए हैं। जानकारी के मुताबिक RUIDP की धीमी कार्य प्रणाली की वजह से 6 महीने पहले बनी टंकी और स्वच्छ जलाशय अब तक बेकार पड़े हैं। योजना में विकास नगर में 4.5 लाख लीटर की नई टंकी बनी, लेकिन अब तक मुख्य पाइपलाइन से नहीं जुड़ी है। इससे विकास नगर, गुरु नानक कॉलोनी और बाईपास क्षेत्र के 4000 घरों को पानी मिलना था, लेकिन बहादुर सिंह सर्कल पर पंप हाउस पर 12 लाख लीटर की क्षमता का स्वच्छ जलाशय भी कनेक्शन के अभाव में उपयोग में नहीं आ रहा है। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता सुनील शर्मा का कहना है कि इस परियोजना का मुख्य काम कोटा इंटेक वेल और जाखमुंड फिल्टर प्लांट पर 3 नए पंप स्थापित करना है, लेकिन ये बहुत चिंताजनक है कि पंप लगाने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जबकि ड्राइंग और डिजाइन की मंजूरी मिल गई है, पर कोटे के अंदर की जर्जर पाइपलाइनों को बदलने का काम पूरा नहीं हो पाया है। RUIDP ने जो काम टेकअप किए थे बूंदी टाउन के लिए, उसमें कई काम उन्होंने भी वो गति नहीं ले पाई जिसको गर्मी में बेनिफिट मिल सके।
जैसे इंटेक पे इनको पंप बदलने थे और जागकुंड फिल्टर प्लांट पे पंप बदलने थे, दोनों काम नहीं कर पाई। उसकी वजह से क्या है कि जो जितना प्रोडक्शन मिलना चाहिए था बूंदी को, वो प्रोडक्शन अभी उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया बूंदी। कितना पानी दिया जाना था, कितने लोगों को राहत मिल जाती? इनको 26 MLD तो मिल ही रहा था, 34 MLD किया जाना था उसको। 34 MLD करने से यहाँ की जो टेल एंड पे जो रह रहे हैं लोग बाग, उनको पूरा बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। और उसको लेकर क्या प्रयास किया जा रहा है आपको? उसने हमने मंत्री महोदय से भी वार्ता करी है और PDRUIDP को भी बताया, कलेक्टर साहब ने खुद ने भी बताया उनको, अपनी वार्ता भी करी। अब शायद वो प्रयास कर रहे हैं उसको रीडिज़ाइन करके पंपों का काम कर रहे हैं अभी ये। जिले में पानी से ग्रस्त क्षेत्र के रहने वाले लोगों का कहना है कि बूंदी में पेयजल संकट ने सबको प्रभावित किया है। जलदाय कार्यालय संपर्क करने पर भी कोई ठोस समाधान नहीं मिल रहा है। जलापूर्ति की व्यवस्था को और विस्तार देने की जरूरत है। इस भीषण गर्मी के दौर में विभाग समय पर पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रहा। लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। RUIDP को जो काम दिया गया था वो काम गर्मी से पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन मॉनिटरिंग न होने की वजह से शहर के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। 24 घंटे से भी ज्यादा समय के बाद पानी की सप्लाई की जा रही है और जो दावे विभाग कर रहा है कि शहर में अच्छा और स्वच्छ पानी मिल रहा है, वो सारे दावे फेल हो रहे हैं। लोगों को टैंकर के माध्यम से पानी मंगवाना पड़ रहा है। किस प्रकार से सप्लाई हो रही है आपके इलाके में? कितना दिन पानी आ रहा है, कितने समय तक पानी आ रहा है? हमारे इलाके में 48 घंटे के अंदर पानी आ रहा है। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। घर में जलापूर्ति टाइम से नहीं हो पा रही है। गर्मी का दौर अभी शुरू हुआ है और शुरुआती दौर में ही अगर पानी की इतनी किल्लत है, तो जब हम भीषण गर्मी के दौर में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, जब अप्रैल से मई, मई से जून की तरफ जाएंगे, तो बहुत भयंकर पानी की किल्लत का सामना हमें करना पड़ सकता है। घर में स्थिति ये हो रही है कि पीने के पानी के लिए हमें कैंपर की आवश्यकता पड़ रही है। कह रहा है हम तो बराबर जल सप्लाई दे रहे हैं। नहीं, ये विभाग का फेलियर है। अगर विभाग ये बात कह रहा है तो विभाग झूठ बोल रहा है। मैं बूंदी शहर जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है उसकी रजत गृह का निवासी हूँ, जो एक बहुत पोश कॉलोनी, पोश एरिया माना जाता है, वहाँ का मैं निवासी हूँ। और वहाँ की मैं आपको सच्चाई बताऊँ कि वहाँ पे लमसम 42 घंटे 48 घंटे में जलापूर्ति हो रही है। अगर विभाग ये कह रहा है कि हम 12 घंटे 18 घंटे में जल दे रहे हैं, तो विभाग यहाँ पे झूठ बोल रहा है। अभी तक बूंदी शहर में लगभग सभी वार्डों में पानी की किल्लत लगातार आ रही है और हर वार्ड में मतलब लगभग हेडपम्प वगैरह, जैसे पानी इसमें नहीं आ रहा नलों में, तो उसके बाद हेडपम्प की व्यवस्था देखें। हेडपम्प वगैरह भी जो भी है वो जल स्तर धीरे धीरे नीचे स्तर होता जा रहा है। इस तरह से कुओं, बोरिंग जो भी है, उससे इसमें समस्या लगभग आ ही रही है। प्रत्येक वार्डों के लगभग 500 दिन पहले 1-2 बार बोला भी है आयुक्त वगैरह से, फिर भी अभी तक भी जलास्तर पानी की समस्या का कोई भी नहीं हुआ है। शहर में पानी की समस्या के समाधान के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने 8 MLD अतिरिक्त पानी की आपूर्ति के लिए बजट मंजूर कर RUIDP को कार्यकारी एजेंसी बनाया था। फरवरी 2023 में काम शुरू होकर अगस्त 2024 तक पूरा होना था। परकोटे में 24 किलोमीटर नई पाइपलाइन डलनी थी, लेकिन इनमें से कोई भी काम पूरा नहीं हो पाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक इस समस्या का समाधान हो पाता है और कब लोगों को राहत मिल पाती है। सरकार की ओर से वर्तमान में जो है चंबल नदी के सहारे जो है 24 MLD यहाँ पर सप्लाई की जा रही है। नई जो योजना है वो 34 MLD की, यानी 88 लाख लीटर के आसपास पानी की सप्लाई इस नई योजना के तहत होनी है, लेकिन वो हो नहीं पा रही है, जिसके चलते शहर के तमाम इलाके जो है परेशान हैं। समय पर उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार अपने स्तर पर ध्यान दे, सरकारी स्तर पर जो है मॉनिटरिंग की जाए, ताकि बूंदी शहर के लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। NDTV इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।